नवम दिवस है माँ तुम्हें अर्पित तिल का अन्न। सिद्धिदात्री कृपा करो मुझ पर रहो प्रसन्न। जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज्योति धर्म गंगा में। आज आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रों के 9वें दिन की कथा मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उनके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। ये कमल के पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी बाईं तरफ के हाथ में चक्र व गदा सुशोभित है और दाहिनी तरफ के हाथ में शंख और कमल पुष्प स्थित है। इनका वाहन सिंह है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां इनके द्वारा प्रदान की गई है। आइए मैं आपको वह 8 सिद्धियां बताती हूँ। अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, इशितव और वशितव। यह 8 सिद्धियां माँ सिद्धिदात्री की आराधना करने से प्राप्त होती है। माँ भगवती का स्मरण ध्यान पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। आज के युग में इतना कठिन तप जो कोई भी करता है वह माँ की कृपा का पात्र बनता ही है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होती हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की अलौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। देवी के इस स्वरूप को केतु ग्रह की स्वामिनी माना गया है। जो जातक नवमी के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं उनके जीवन से केतु का दोष हट जाता है। आइए अब मैं आपको माँ सिद्धिदात्री की कथा सुनाती हूँ। देवी पुराण में भी ऐसा उल्लेख मिलता है कि भगवान शंकर ने भी इन्हीं की कृपा से सिद्धियों को प्राप्त किया था। केवल मानव ही नहीं बल्कि सिद्ध, गंधर्व, यक्ष, देवता और असुर सभी इनकी आराधना करते हैं। संसार में सभी वस्तुओं को सहज और सुलभता से प्राप्त करने के लिए नवरात्र के 9वें दिन इनकी पूजा की जाती है। भगवान शिव ने भी सिद्धिदात्री देवी की कृपा से तमाम सिद्धियां प्राप्त की थी। इस देवी की कृपा से ही शिवजी का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण शिव अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। इस देवी का पूजन, ध्यान, स्मरण हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। जब ब्रह्मांड पूरी तरह से अंधेरे से भरा हुआ एक विशाल शून्य था, दुनिया में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं था, तब उस अंधकार से भरे हुए ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक छोटा सा पुंज प्रकट हुआ और देखते ही देखते उस प्रकाश पुंज का प्रकाश चारों ओर फैलने लगा। प्रकाश के पुंज ने एक आकार लेना शुरू किया
और अंत में वह एक दिव्य नारी की तरह लग रहा था, जो स्वयं देवी महाशक्ति के अलावा और कोई नहीं था। सर्वोच्च देवी ने स्वयं प्रकट होकर त्रिदेवों को जन्म दिया। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव प्रकट हुए। तब देवी ने त्रिदेवों को सृष्टि को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अपने अपने कर्तव्य निभाने के लिए, आत्मचिंतन करने के लिए कहा। देवी के कहे अनुसार तीनों देव आत्मचिंतन करते महासागर के किनारे बैठ गए और कई वर्षों तक तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवी माँ सिद्धिदात्री के रूप में उनके समक्ष प्रकट हुई। देवी सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सरस्वती, विष्णु जी को लक्ष्मी तथा शिव शंकर भगवान को आदि शक्ति प्रदान की। माँ सिद्धिदात्री ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्यभार सौंपा, विष्णु जी को सृष्टि के पालन का कार्य दिया और महादेव को समय आने पर संसार का संहार करने का कार्यभार सौंपा। माँ सिद्धिदात्री ने त्रिदेवों को बताया कि उनकी शक्तियाँ उनकी पत्नियों के रूप में हैं, जो उन्हें अपने कार्य करने में मदद करेगी। माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह उन्हें दिव्य चमत्कारी शक्तियाँ भी प्रदान करेंगे, जो उन्हें अपने कर्तव्यों को पूरा करने में मदद करेगी। यह कहती हुई देवी ने उन्हें 8 अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की। इस प्रकार 2 भागों आदमी तथा औरत, देव तथा दानव, पशु पक्षी, पेड़ पौधे तथा दुनिया की कई और प्रजातियों का जन्म हुआ। आकाश असंख्य तारों, आकाश गंगा और नक्षत्रों से भर गया। पृथ्वी पर विशाल महासागरों, झीलों और नदियों का निर्माण हुआ। सभी प्रकार की वनस्पतियों और जीवों की उत्पत्ति हुई और उन्हें उचित आवास प्रदान किए गए। इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री की कृपा से सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार का कार्य संपन्न हुआ। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। सिद्धिदात्री माँ के कृपा पात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और सप्रहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती की दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनकी कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय, माँ सिद्धिदात्री की जय। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में जय माता दी लिखिए, माँ भगवती की जय लिखिए। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नित्य मेरी सभी वीडियो सर्वप्रथम आप सब तक पहुंचती रहे।
और आप सबका आशीर्वाद मुझ पर यूं ही बना रहे। धन्यवाद।